नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम सलीम भाई टैक्सी वाले, मंचों पे बैठे हुए पार्टी के सभी जिम्मेदारान, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार सोहेल अब्दुल करीम साहब और हमारे साबिक मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा और तमाम ही जिम्मेदार और वार्ड के इस इंतखाबी जलसे में आए हुए तमाम ही मेरे नौजवान और बुज़ुर्गों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही ऐसी मेरी माँ बहनें, आज का इस जलसा इंतखाबी जलसा हुडको कॉलोनी में वार्ड नंबर 8 का लिया जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जितने भी मुखालफिन के जलसे हो रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं, लेकिन काम की बात कुछ नहीं हो रही। एसआईटी पे बात नहीं हो रही, एसआईआर आने वाला है उस पे बात नहीं हो रही। सिर्फ झूठ बोला जा रहा है आवाम से। अभी सलाम चाचा रोड पर जलसा हुआ, एक हैदराबाद के हजरत आए, सबसे पहला झूठ ये था उनका कि हॉस्पिटल हम लाएंगे। अरे भाई 2019 का हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज वगैरह कहाँ गई? ये हमारे शहर की आवाम सवाल क्यों नहीं करती उनसे? हर बार झूठ। तो कितनी बार एक ही टाइम हमें तो ऐसे लोगों से डसे जाएंगे। इनको तो अभी उन्होंने बोला कचरा, तो ऐसे कचरों को हम खुद बाहर कर दो को दोबारा आने नहीं पाए, उनकी कोई औकात ही नहीं है। मालेगांव में चेहरे चलते हैं, सियासत चलती है। अगर ये उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़े करे तो 100 वोट नहीं मिलेगी, और यहाँ आकर बड़ी बात झूठी बात करते। रही काम की बात, तो हम बताएंगे काम की बात। 2017 से 2022 तक हम लोग कॉरपोरेटर थे। 2.5 साल पहले मेयर हमारे मरूम शेख रशीद साहब, पहला टर्म हो, हमारे शेख रशीद साहब ने आरएमसी रोड बताया। आरएमसी रोड जो कुसुम्बा रोड बना है ना, ये कुसुम्बा रोड को देखो, इसको बोलते हैं आरएमसी रोड। आज 60 50 टन की गाड़ियां चलती है। एक खड्डा बता देना। आगरा रोड देख लीजिए आप। आगरा रोड पे जब गाड़ियां चलती है ऐसा लगता है कोई बाहर स्मार्ट सिटी में गाड़ियां चल रही है। आज शहर में जितने भी ऐसे रोड बने हैं, आप नजर उड़ाकर देखो कि कितने हेवी रोड बने हैं। वाडिया दवाखाना, हारून अंसारी दवाखाना, अली अकबर हॉस्पिटल, ये सब हमारे बॉडी में हुआ। हमारे मरहूम शेख रशीद साहब ने, उनकी दूर अंदेशी को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस शहर का देखकर इतने सारे हॉस्पिटल दिए। और उनका एक ख्वाब था, यकीन जानो, हमको बोला करते थे कि सिविल हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ हमारी माँ बहनें आती है तो इनको धुलिया भेजा जाता है, ऑक्सीजन मशीनरी नहीं रहती है। तो मेरा ये ख्वाब है कि अगर अल्लाह ने नवाजा हमको तो हम वो सारी मशीनरी लाएंगे कि वहाँ जाने के हमारी माँ बहनों को धुलिया ना जाना पड़े। ये उनकी सोच थी। अभी हमारे वार्ड में आप लोगों को बताना चाहूँगा, यही हमारे मरहूम शेख रशीद साहब है। मैडम यहाँ बैठे हुए, जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं। मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, वार्ड नंबर 8 के नौजवानों से और बुजुर्गों से, जो उम्मीदवार हमारे सामने उम्मीदवारी करने आए थे, उनका ये कहना था कि हम 10 साल कारपोरेटर थे, हमने ये किया वो किया, इन्होंने क्या किया। एक काम बताना, बोले मैं उम्मीदवारी छोड़ दूँगा। मैंने उनको चैलेंज किया लाला नगर की मीटिंग से कि हमारे अगर काम करना है
तो जाओ बस स्टैंड के सामने, पहला ब्लॉक रोड था रजाक खालू बागवान का, वहां से रोड की शुरुआत करो। और तुमको बताता हूँ पूरे वार्ड में करो, 6-6, 7-7 साल हो गए, अगर एक खड्डा भी उस रोड पे हुआ होगा तो हमको बताना, ये हमारे काम है। उन्होंने कहा कि कोई इन्होंने तालीम स्कूल का काम नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप 10 साल कारपोरेटर थे, आपने एक वार्डों को एक आंगनवाड़ी दी क्या? हमने शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में एक मिल्लत स्कूल चालू किए। हमको अनपढ़ और गवार जाहिल बोला जा रहा था। मिल्लत स्कूल चालू है खड्डा जीन में, वहाँ मासूम मासूम बच्चे स्कूल केजी की तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बताते हैं टाकी का काम, वो तो हमारे शेख रशीद साहब ने यूआईडी स्कीम जब आई थी पानी की पाइपलाइन, उन्होंने वो काम दिया था और इन्होंने ठेकेदारी की थी। अभी ये टाकी का काम चालू है उटकू कॉलोनी में। और भी हमको आगे अगर आप लोगों ने ताकत दी, हमारा मेयर रहा, तो वार्डों में हमारे ऐसे ऐसे काम है, बुनियादी काम आवाम के लिए, कि इनकी सोच के बाहर रहेंगे। रही बात, वो बहुत बोल रहे हैं कि मुझको ऐसा बोला गया वैसा बोला गया। अभी जो बैसाखी के सारे खड़े थे वो भी हिचली गई, धड़ाम से नीचे गिरे। मैंने कहा था लाला नगर की मीटिंग से कि तुम फिरौन की लाश हो, ना आग जलाती है, ना हवा उड़ाती है, ना पानी तुमको लेता है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आज शेख रशीद साहब हयात होते तो शायद वो खुशी में फूले ना समाए जाते। जातियत पर शुरुआत इन्होंने की थी, और जातियत पर शुरुआत इन्होंने की, उसका जवाब हमने दिया। तो बोले ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। जब तुम बोला करते थे तो जब नहीं तुम्हारी समझ में आता था, वो किसी की जातियत पे बोलते थे, उनका नहीं इज्जत रहती थी। उस टाइम रशीद साहब समझा लिया करते थे, बोलते थे कि नहीं जाने दो, छोड़ो दो, जो भी बोलेगा स्टेट से इतना ख्याल करके बोलना कि अब शेख रशीद साहब समझाने वाले नहीं रहे। अब जैसा अब जवाब आएगा, वह जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब मिलेगा। एक अदना सा वर्कर भी तुम्हारी औकात तुमको दिखा देगा। कहीं भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे नौजवानों बुजुर्गों से, ये वार्ड शेख रशीद साहब का गढ़ है। यहाँ पर हम लोगों को 4 का पैनल है, हमारा 4 का, एक और भी हमको हमारी खराब नहीं होना चाहिए। कोई चीन के आने वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल आ रहा है। लेकिन हमको ये बताना है कि आज़ाद हो, कोई भी हो, आप लोग वोट नहीं कटवाएंगे। 4 बटन, चारों रिक्शा की आप लोगों को दबाना है। और ये समझ लो कि भारी अक्सरियत से हम लोग को आप ताकत दो। इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद जब हमारा मेयर बैठेगा, आने वाले हर खतरे से हम लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों के लिए इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर मोहतरम साबिक कारपोरेटर सलीम टैक्सी वाला साहब, हमारे चारों उम्मीदवार, साबिक मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 8 के मेरे नौजवान बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, 15 तारीख को आपको कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट देना है। आपको वोट देते वक्त ये सोच समझ करके वोट देना है कि आपको मालेगांव शहर का इख्तियार किसके हाथ में सौंपना है। आपको मालेगांव शहर किसके पास सौंपना है। आपको ये सोच समझ करके वोट देना है कि जो मालेगांव शहर में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो फिरका परस्त हुकूमत ने एसआईटी लगाई
और इस मस्जिदों मीनारों के शहर को ये बोलकर बदनाम किया गया कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमान रहते हैं। ये बता करके इस शहर में जन्म दाखिलों के नाम पर चौकसी की गई और बोगस जन्म दाखिले मालेगांव शहर में बने, ऐसा कहकर हमारी बेकसूर माँ बहनों पर, बुजुर्गों, नौजवानों पर गुने दाखिल कर दिए गए और वो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए। उस वक्त ये शहर एक उम्मीद भरी नजरों से ये देख रहा था कि शहर का एमएलए इस पर अपनी बात करेगा। शहर के एमएलए साहब वजीर आला से कहेंगे कि क्यों मेरे शहर को बदनाम किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस शहर को एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना करके आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी वापस इस शहर की मुसीबत के लिए, इस शहर की शनाख्त के लिए, इस शहर की बका के लिए आप लोगों के सामने आए और उन्होंने मालेगांव शहर में जो बेकसूर मेरी माँ और बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, दोस्त कोर्ट में जेल में दाखिल किए गए थे, उनकी रिहाई के लिए मालेगांव कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक का लड़ने का सफर ये दोनों ने किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए का इलेक्शन 162 वोट से हार गए, मगर ये लीडर दूसरे ही दिन से मालेगांव शहर में निकल पड़ता है ये देखने के लिए कि हमारी आवाम किस तकलीफ में है, किस मुसीबत में है। ये वही लीडर है आसिफ शेख रशीद जिसकी दूर अंदेशी है कि जिसने फिरका परस्तों के रहते हुए भी मालेगांव कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम मंसूब कर दिया। ये वही लीडर है आसिफ शेख रशीद जिसने पहले फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के नाम मंसूब कर दिया। ये वही आसिफ शेख रशीद है जिसने इस मस्जिदों मीनारों के शहर में उर्दू घर ला करके उसको ये साबित कर दिया कि यहाँ पर उर्दू के जानने मानने वाले लोग हैं। ये वही आसिफ शेख रशीद है जिसने 300 किलोमीटर का सफर मालेगांव शहर से लेकर के मुंबई का तय किया और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात की, और उस वक्त की हुकूमत को मुसलमानों के लिए झुकना पड़ा और 5% का रिजर्वेशन तालीम के लिए, नौकरी के लिए मुसलमानों को देना पड़ा। यह वही आसिफ शेख रशीद था जो आप लोगों के बीच में आया और हमा वक्त मुसलमानों की नुमाइंदगी की। अब आपको ये सोचना है कि वो एमएलए का इलेक्शन हार गए। दोस्तों और साथियों, जमहूरियत में ताकत गिनी जाती है, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। जिसके पीछे जमहूरी ताकत होती है यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। अगर आपने कारपोरेशन में इलेक्शन में ये सोच समझ करके इस्लाम पार्टी को और जो एक मालेगांव सेकुलर फ्रंट बनाए समाजवादी के साथ, अगर इसको इख्तियार नहीं दिया तो बदकिस्मती से खुदा ना करे कि आसिफ शेख रशीद की हिम्मत जवाब दे दे। तो इससे पहले आपको ये सोचना है कि 15 तारीख के इलेक्शन में आपको इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से रिक्शा निशान पर वोट दे करके मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इख्तियार देना होगा, क्योंकि इसको लेकर के सिर्फ मालेगांव शहर ही नहीं सोचता कि आसिफ शेख रशीद यहाँ की नुमाइंदगी करता है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान उसको एक लीडर की हैसियत से देखते हैं, क्योंकि वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आसिफ शेख रशीद साहब जिस तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं ये बता दूं, आसिफ साहब आगे बढ़ो,
आसिफ साहेब आगे बढ़ो। इस्लाम पार्टी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि जिस तरीके से आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी की, इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र की नजर जो है आसिफ शेख रशीद पर है कि अगर इख्तियार इस्लाम पार्टी को मिला तो ये लीडर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। दोस्तों और साथियों, रोड़े गटरे सड़कें तो बनती रहेगी और बन भी जाएगी। हमने भी इस वार्ड में काम किए हैं और आगे भी करेंगे, मगर ये इलेक्शन इस शहर की बका का इलेक्शन है, इस शहर की तहफ्फुज़ का इलेक्शन है, ये हमारे वजूद का इलेक्शन है। तो आप सब लोगों को इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार जिनकी निशानी रिक्शा है, इस पर भारी अक्सरियत से वोट देकर इस्लाम पार्टी को मालेगांव शहर पर इख्तियार देंगे, ऐसी गुजारिश करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, कि दुआ करो सलामत रहे इसकी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। वार्ड नंबर 8, हुडको कॉलोनी, हीरा पन्ना कॉलोनी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, मेरी माँ और बहनें, वार्ड नंबर 8 के तमाम नौजवान और बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब बैठे हैं। मैं जलील हाजी बोल रहा हूँ। आप लोगों से आने वाली 15 तारीख को जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, इस्लाम पार्टी ने हम 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। निहाल हाजी बर्तन वाले साहब, सलीम अनवर साहब, अज्जू भाई लस्सन वाले की वालदा और मेरी वालदा सुगरा जिन। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी माँ बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ने हमें एक मौका और दिया उम्मीदवारी करने का। तो आने वाली 15 तारीख को हमको वोट देना है। 4 निशान रहेंगे, 2 मशीनें रहेंगी और रिक्शा निशान पे वोट देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हिसाब से शहर के हालात है, अल्लाह के फजल करम से 40 सीट के लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हम आ रहे हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपके लग बाकी के लोग भी आएंगे, किसी के कुछ सम्मान होते हैं, किसी के कोई रिश्ते नाते होते हैं, तो अपनी वोट को जाया ना करें, अपनी वोट को ख़राब ना करें, अपनी वोट को अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी को दे और इस्लाम पार्टी को कामयाब करे और हम 4 उम्मीदवारों को वार्ड नंबर 8 से कामयाब करें। इतनी 2 बात मैं बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।